पहाड़ों की हरी भरी चोटियों के बीच सोनपुर गांव बसा था। यहाँ रहती थी कमला अपनी 2 बेटियों राधिका और पायल के साथ। राधिका शांत, समझदार और दूसरों का दर्द समझने वाली थी। पायल को अपने रूप और आराम पर घमंड था। दोनों का स्वभाव जमीन आसमान जैसा अलग था। राधिका, तू सुबह से काम में लगी है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटी। माँ, घर का काम है, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और फिर पायल को आज बाजार जाना है, उससे तैयार भी तो होना है। दीदी, तुमसे किसी ने कहा है क्या कि मेरी नौकरानी बनो? मुझे अपना काम खुद करना आता है। राधिका मुस्कुराकर चुप हो गई। तभी बाहर गांव के बुजुर्ग हरिराम की आवाज आई। कमला बहन, बड़ी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का मेहनती है, नाम गोपाल। बस उसका घर गरीब है, मिट्टी के बर्तन बनाकर गुजारा करता है। कमला का चेहरा उतर गया। गरीब कुम्हार, मेरी राधिका वहाँ जाएगी? पायल ने माँ को देखकर मुस्कुराई। माँ, गरीब घर में भेजना ही है तो दीदी को भेज दो। राधिका ने सब सुन लिया था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। माँ, घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, बस वहाँ रहने वाले लोगों का दिल छोटा नहीं होना चाहिए। अगले दिन गोपाल अपनी माँ जानकी के साथ आया। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में पुरानी चप्पल और हाथों पर मिट्टी के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सच्चाई साफ दिख रही थी। पायल ने माँ के कान में फुसफुसाया। माँ, यही है वो कुम्हार। दीदी की जिंदगी तो खराब हो जाएगी। कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल ने हाथ जोड़कर कमला को प्रणाम किया। माँ जी, मेरे पास दिखाने के लिए बड़ा घर नहीं है, न जमीन जायदाद है न धन दौलत। बस 2 हाथ हैं जिनसे मेहनत करके अपनी पत्नी को सम्मान से रख सकूं। और अगर कभी मेरी बेटी को गरीबी से परेशानी हुई तो? गोपाल कुछ पल चुप रहा। तब मैं उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझूंगा, लेकिन एक बात का वादा करता हूं, मेरी पत्नी को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधिका दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। गोपाल जी, अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या आपके घर में अपनापन है? मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि खाली घर में भी प्यार हो तो वो महल बन जाता है। राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन पायल बीच में बोल पड़ी। दीदी, सोच लो, आज तुम्हें मिट्टी के बर्तन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शादी के बाद जब खाने को भी मुश्किल से मिलेगा तब। पायल, जिंदगी सिर्फ खाने और पहनने का नाम नहीं है। इंसान के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास ईमानदारी है तो वह कभी गरीब नहीं होता। गोपाल ने राधिका की बात सुनी और उसकी आंखों में सम्मान दिखाई दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस आदमी को आज पूरा गांव गरीब कुम्हार समझ रहा था, उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जो आने वाले दिनों में पूरे सोनपुर की सोच बदल देने वाला था। और यहीं से शुरू होने वाली थी राधिका की वह कहानी, जिसमें उसे गरीबी नहीं बल्कि लोगों के असली चेहरे देखने थे। शादी के बाद राधिका गोपाल के गांव पहुंची। रास्ते में बड़े मकान पीछे छूटते गए और आखिर में एक छोटा सा मिट्टी का घर दिखा। बाहर चाक रखा था और मिट्टी के घड़े सूख रहे थे। यही है हमारा घर। हाँ, छोटा है, लेकिन मैं इसे एक दिन इतना सुंदर बनाऊंगा कि तुम्हें इस घर पर गर्व होगा। मुझे घर बड़ा नहीं चाहिए गोपाल जी, बस मन बड़ा होना चाहिए। तभी जानकी बाहर आई। बहू, थक गई होगी, पहले अंदर चल, पानी पी ले। राधिका ने घर में कदम रखा। सामान बहुत कम था। एक पुरानी चारपाई, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की छोटी सी अलमारी। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ बहुत कम सुविधाएं मिलेंगी। आपने मुझे झूठ बोलकर शादी नहीं की, आपने पहले ही सब सच बता दिया था, फिर मुझे शिकायत कैसी? गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसी शाम राधिका ने खुद आंगन साफ किया और जानकी के साथ खाना बनाने लगी। बेटी, तू चाहती तो आराम कर सकती थी। माँ जी, अब यह घर मेरा भी तो है। दूर खड़ा गोपाल सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह गोपाल बाजार में बर्तन बेचने गया। राधिका भी साथ चल पड़ी। गोपाल ने अपना छोटा सा ठेला लगाया। एक अमीर दुकानदार वहां आया। अरे गोपाल, अभी तक यही मिट्टी के घड़े बेच रहा है? पता नहीं कब अमीर बनेगा।
पास खड़े लोग हंसने लगे। गोपाल चुप रहा। दुकानदार ने एक घड़ा उठाया। इसकी कीमत कितनी? 50 रुपए। 50? 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार घड़ा नीचे रखकर चला गया। आपने उससे बहस क्यों नहीं की? हर बात का जवाब बहस से नहीं दिया जाता। कभी कभी अपनी मेहनत की कीमत खुद समझना ज्यादा जरूरी होता है। तभी एक बूढ़ी महिला आई। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। बेटा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, क्या छोटा घड़ा मिल जाएगा? गोपाल मुस्कुराया। माँ, पैसे रहने दीजिए, इसे घर ले जाइए। लेकिन गोपाल, आज हमारी भी तो कमाई नहीं हुई। जिसके पास कम है उसे थोड़ा देना मुश्किल नहीं होना चाहिए। राधिका कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। लेकिन बाजार के दूसरे छोर पर खड़ा एक आदमी लगातार गोपाल को देख रहा था। उसने फोन निकालकर कहा, साहब, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। गोपाल यहीं है। आखिर वह अजनबी कौन था और वह गोपाल को साहब क्यों कह रहा था? यही राज अब राधिका की जिंदगी बदलने वाला था। कुछ दिन बाद पायल अपनी माँ कमला के साथ राधिका के ससुराल पहुंची। घर देखकर पायल हंसने लगी। दीदी, सच में तू इसी घर में रहती है? हमारे घर का एक कमरा भी इससे बड़ा है। घर छोटा है पायल, लेकिन हम खुश हैं। राधिका, मैंने तो सोचा था शादी के बाद तेरा जीवन सुधरेगा, लेकिन तू तो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गई। जानकी को यह बात बुरी लगी। बहन, गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। माँ जी, हम तो बस सच बोल रहे हैं। तभी गोपाल बाजार से लौटा। उसके हाथ में थोड़े पैसे और कुछ राशन था। माँ, आज अच्छे बर्तन बिक गए। इतने से पैसे में क्या होता है? जिस घर में जरूरत के मुताबिक खर्च हो उसमें कम पैसे भी बहुत होते हैं। राधिका ने पति की तरफ गर्व से देखा। उसी शाम पायल ने अपने पति आदित्य का जिक्र छेड़ दिया। आदित्य शहर का बड़ा व्यापारी था और पायल को अपनी दौलत पर घमंड था। दीदी, तुम्हें देखकर मुझे अपने घर की याद आती है। हमारे यहाँ नौकर है, बड़ी गाड़ी है और हर चीज आसानी से मिल जाती है। अच्छा है पायल, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पायल को लगा कि राधिका जलन महसूस करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुझे बुरा नहीं लगता? क्यों लगेगा? तुम्हारे पास पैसा है, मेरे पास मेरा परिवार, दोनों अपनी जगह खुश हैं। और मेरे पास ऐसी पत्नी है जो पैसों से ज्यादा इंसान की कीमत समझती है। पायल चुप हो गई। लेकिन उसी रात गोपाल घर से बाहर निकला और गांव के रास्ते पर एक काली गाड़ी उसके सामने रुकी। मालिक, शहर से जरूरी खबर आई है। अब आपको वापस चलना होगा। अब भी नहीं, जब तक मुझे पूरा यकीन न हो जाए कि राधिका मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे के लिए नहीं है, तब तक ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। गोपाल की असली पहचान अब भी छिपी थी, लेकिन उसकी परीक्षा जल्द ही और कठिन होने वाली थी। अगले दिन तेज बारिश में गोपाल के कई बर्तन पानी में खराब हो गए। घर में पैसे बहुत कम बचे थे। बेटा, आज तो सारी मेहनत पानी में चली गई। माँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। फिर से बनाएंगे। राधिका ने खाली अनाज का डिब्बा देखा। घर में आज के खाने भर का ही अनाज है। मैं शहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ। आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम घर पर माँ का ध्यान रखना। मुश्किल समय में पत्नी पीछे नहीं खड़ी होती, साथ चलती है। गोपाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। शहर जाते समय दोनों ने एक बूढ़े कुम्हार को देखा। उसकी सारी मिट्टी बारिश में बह गई थी। बेटा, अब मैं फिर से काम नहीं कर पाऊंगा। गोपाल ने अपनी जेब के बचे हुए पैसे निकाल लिए। ये तो हमारे घर के लिए थे। हम आज थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन इनकी उम्मीद नहीं छीन सकते। उसने पैसे बूढ़े को दे दिए। बेटा, तुम खुद मुश्किल में हो। मुश्किल सबके जीवन में आती है। फर्क बस इतना है कि कोई अकेला लड़ता है और कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है। राधिका की आंखें भर आईं। दूर खड़ी कार में बैठा अजनबी यह सब देख रहा था। साहब, आपकी परीक्षा तो आसान लग रही है, लेकिन अगला कदम बहुत बड़ा है। अब देखना है कि राधिका मेरे साथ तब भी खड़ी रहती है या नहीं, जब उसके सामने मेरी गरीबी से भी बड़ा संकट आएगा। कुछ दिनों बाद कमला फिर राधिका के घर पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि चालाकी थी। राधिका, बेटी, तू अभी भी इसी गरीबी में रह रही है? माँ, गरीबी से ज्यादा जरूरी घर का प्यार है। अगर मैं कहूँ कि तेरे लिए शहर में एक अच्छा मौका है? कैसा मौका?
एक बड़े व्यापारी के घर काम मिल सकता है, महीने में बहुत पैसे मिलेंगे। तू गोपाल को छोड़कर मेरे साथ चल। माँ, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस गरीब आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? वह गरीब हो सकता है, लेकिन उसने कभी मेरा सम्मान कम नहीं किया। कमला बिना कुछ कहे वापस चली गई। रात को गोपाल ने सारी बात सुनी। वह कुछ देर चुप रहा। राधिका, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस गरीबी से निकाल सकता हूँ। कैसे? गोपाल ने नजरें झुका लीं। मेरे पास एक पुराना रास्ता है जिससे मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन वह रास्ता ईमानदारी का है। गोपाल चुप हो गया। गोपाल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान और बढ़ गया। तुम्हें पता है तुमने आज क्या साबित किया? क्या? कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों और घर से नहीं होती। तभी बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गोपाल, दरवाजा खोलो, शहर से तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर आई है। गोपाल का चेहरा गंभीर हो गया। रात काफी हो चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। गोपाल ने दरवाजा खोला तो एक अधेड़ आदमी खड़ा था। उसके कपड़े शहर के बड़े व्यापारी जैसे थे। गोपाल बाबू, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। इतनी रात को? आदमी ने राधिका की तरफ देखा और चुप हो गया। जो कहना है यही कहिए। शहर में आपके पिता की पुरानी कंपनी का मामला फिर सामने आया है। कुछ लोग आपकी तलाश कर रहे हैं। आपके पिता की कंपनी? वो पुरानी बात है, अब उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मालिक, अब ज्यादा देर तक ये बात छिपाना मुश्किल होगा। गोपाल, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। गोपाल कुछ पल चुप रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे उस इंसान की तरह देखो जो आज तुम्हारे सामने है। आप मेरे पति हैं। आपके अतीत से ज्यादा मुझे आपके आज पर भरोसा है। अब मुझे समझ आया कि आपने इन्हें क्यों चुना। गोपाल ने उसे तुरंत बाहर जाने का इशारा किया। अगले दिन पायल फिर राधिका के घर आई। इस बार उसके हाथ में एक महंगा डिब्बा था। दीदी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। धन्यवाद पायल, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत इसीलिए है क्योंकि तुम मेरी बहन हो और शायद तुम्हें अपने जीवन के बारे में एक फैसला लेना चाहिए। कैसा फैसला? गोपाल को छोड़ दो। आदित्य के जानने वालों में एक बड़ा व्यापारी है। वह तुम्हें शहर में अच्छा काम दिला सकता है। तुम मुझे खरीदने आई हो या समझाने? पायल चुप हो गई। जिस रिश्ते में सम्मान और भरोसा हो उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ा जाता। पायल गुस्से में उठ खड़ी हुई। एक दिन तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी। हो सकता है, लेकिन अगर गलती हुई तो वह गरीब के साथ खड़े होने की होगी, अमीर के साथ नहीं। पायल बाहर निकल गई। दूर खड़ा गोपाल यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर राहत दिखी, लेकिन पायल हार मानने वाली नहीं थी। उसे जल्द ही एक ऐसा सबूत मिलने वाला था जिससे वह राधिका के सामने गोपाल का असली सच उजागर करने वाली थी। अगली सुबह पायल बिना बताए राधिका के घर पहुंची। गोपाल बाजार गया था और जानकी मंदिर। घर में अकेली राधिका बर्तन सजा रही थी। पायल की नजर कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। दीदी, इस संदूक में क्या है? पता नहीं, गोपाल इसे कभी खोलने नहीं देते। तो फिर आज देखते हैं। नहीं पायल, अगर उन्होंने मना किया है तो कोई वजह होगी। पायल ने संदूक खोलने की कोशिश की, तभी उसका ढक्कन थोड़ा खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर और कागज दिखे। पायल ने तस्वीर उठा ली। तस्वीर में एक बच्चा अपने पिता के साथ एक विशाल फैक्ट्री के सामने खड़ा था। ये गोपाल है? राधिका हैरान रह गई। लेकिन ये तो बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं। पायल ने कागज उठाया। उस पर कई संपत्तियों और व्यापारिक हिस्सेदारी का विवरण था। दीदी, मुझे लगता है गोपाल वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई देते हैं। तभी बाहर गोपाल की आवाज आई। पायल ने जल्दी से तस्वीर वापस रख दी, लेकिन एक कागज उसके हाथ में रह गया। शाम को पायल अपने घर लौट गई। रास्ते में उसे लगा कि उसने कोई बड़ा राज पकड़ लिया है। घर पहुंचते ही उसने आदित्य को कागज दिखाया। ये कागज कहाँ से मिला? राधिका के घर से। गोपाल के पास बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर ये सच है तो गोपाल गरीब कुम्हार नहीं है। यही तो उसने मेरी बहन को धोखा दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारी बहन को नहीं, हम सबको धोखा दिया हो। उधर राधिका ने रात में गोपाल से बात करने का फैसला किया। गोपाल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपके परिवार का कभी कोई बड़ा व्यापार था? गोपाल चुप रहा। हाँ,
और क्या आपने मुझसे अपनी जिंदगी की कोई बड़ी बात छुपाई है? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई जरूर छुपाई है। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे साथ मेरे नाम के लिए हो या मेरे साथ मेरे इंसान होने के कारण। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा। गोपाल की आंखें नम हो गईं। तभी बाहर एक आदमी घबराते हुए दौड़ कर आया। गोपाल बाबू, शहर में आपकी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। गोपाल तुरंत खड़ा हो गया। शहर से आए आदमी की बात सुनकर गोपाल परेशान हो गया। कंपनी पर कब्जा कौन करना चाहता है? आपके चाचा का बेटा विक्रम, उसने कुछ पुराने कागजों का सहारा लेकर पूरा कारोबार अपने नाम करने की कोशिश की है। क्या आप वहाँ जाएंगे? हाँ, लेकिन अकेले। नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मैंने आपको अकेले जाने का कोई कारण नहीं दिया है, न ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ। राधिका, वहाँ बहुत परेशानी हो सकती है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और मुझे नहीं पता कि हमें वहाँ क्या सामना करना पड़ेगा। जब आपने मेरे मुश्किल समय में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं आपका हाथ कैसे छोड़ दूं? आप मेरे लिए वहाँ थे, तो अब मैं आपके लिए हर जगह रहूंगी। तभी जानकी ने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी सच्चाई से भागना बंद कर दे। यह छिपाने का समय नहीं, बल्कि सामना करने का है। राधिका और गोपाल एक विशाल महल जैसी इमारत के सामने खड़े हैं। राधिका स्तब्ध है। गोपाल, ये क्या है? यह तो किसी राजा महाराजा का महल लग रहा है। इतनी बड़ी और भव्य इमारत मैंने कभी नहीं देखी। क्या यह कोई मंदिर है या संग्रहालय? एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है। मालिक, आप आ गए। हमें पता नहीं था, वरना पूरी तैयारी कर लेते। पूरा स्टाफ आपका इंतजार कर रहा था। मालिक? यह गार्ड आपको मालिक क्यों कह रहा है? गोपाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ राधिका, अभी किसी को कुछ मत बताना। मैं खुद संभाल लूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। एक कर्मचारी भागता हुआ आता है। सर, हमने बहुत इंतजार किया। आपके बिना कंपनी का काम ठप हो गया था। 4 महीने से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कई बड़े डील रुके हैं, कई क्लाइंट परेशान हैं। तो आप सच में इतने बड़े व्यापारी हैं? ये सब आपकी कंपनी है और आप इसके मालिक हैं। इतने सालों में आपने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं बताया? हम तो मिट्टी के घर में रहते थे। मैं पानी लाने कुएं तक जाती थी। हाँ राधिका, ये सब मेरी कंपनी है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने पैसे से नहीं परखा। मैं देखना चाहता था कि मेरे पास कुछ ना हो, तब भी क्या तुम मेरे साथ रहोगी या मुझे सामान्य आदमी समझकर छोड़ दोगी? मैं दुनिया का असली चेहरा देखना चाहता था। आपने मुझे परखा, पर कभी नहीं सोचा कि मैं आपको बिना परखे ही अपना मान चुकी थी। मैंने आपसे शादी तब की थी जब मुझे लगा कि आप साधारण व्यक्ति हैं। मेरे लिए आपका दिल और संस्कार सबसे बड़ी पहचान थे, दौलत नहीं। इतने में विक्रम आता है, गोपाल का चचेरा भाई। बहुत भावुक हो गए। ये कंपनी तुम्हारे हाथ में ज्यादा देर नहीं रहेगी। मैंने अपनी योजना बना ली है। तुम तो बस नाम के मालिक हो, असली काम तो मैं करता हूँ। कंपनी छीनने से पहले यह साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होता, काबिलियत दिखानी होगी, और काबिलियत सिर्फ कागजों में नहीं, कर्मों में होती है। गोपाल सालों से कारोबार से दूर था, इसलिए कंपनी की जिम्मेदारी अब मुझे मिलनी चाहिए। मैं यहाँ हर दिन आता हूँ और हर बात की जानकारी रखता हूँ। मुझे हर कर्मचारी के काम की जानकारी है। हर क्लाइंट से मेरी बातचीत होती है। अगर तुम्हारे कागज सही हैं तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा। मुझे सच्चाई से कोई डर नहीं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये कंपनी मेरे पिता ने अपने खून पसीने से बनाई थी। तुम्हें पता है तुम हार जाओगे। मेरे पास वो सबूत हैं जो केस को मेरे पक्ष में कर देंगे। मैंने हर कागज को सही किया है, हर दस्तावेज बदल दिया है। सच को जीतने के लिए शोर नहीं चाहिए विक्रम। जो सच्चा होता है वो शांति से भी अपनी बात रख सकता है। जिसके पास सच होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। साहब, आपके पिता ने हमेशा कहा, कारोबार उसे मिले जो ईमानदार हो, न कि जो सिर्फ अपना फायदा देखता हो। मैं 30 साल से इस कंपनी में हूँ साहब। ये पुरानी बातें अदालत में काम नहीं आएंगी। कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। गोपाल, इन दोनों कागजों पर एक ही तारीख है, पर हस्ताक्षर अलग है। एक ही दस्तावेज पर 2 अलग हस्ताक्षर नहीं हो सकते। इनमें से एक कागज बाद में बनाया गया है। यह धोखाधड़ी है। कागज का रंग भी अलग है और मुहर भी अलग है। तुम्हें व्यापार की क्या समझ? तुम तो साधारण गांव की औरत हो। तुम क्या समझोगी कानूनी दस्तावेजों के बारे में?
व्यापार की नहीं, लेकिन झूठ पहचानने के लिए व्यापारी होना जरूरी नहीं। सच देखने के लिए साफ नजरिया और सही सोच चाहिए। मेरी सास ने मुझे सिखाया था कि हर कागज की दो परतें होती हैं, एक ऊपरी और एक भीतरी, जो सच बताती है। मैडम सही कह रही हैं। इस कागज पर मुहर उस समय कंपनी में थी ही नहीं। यह मुहर तो पिछले साल बनी थी। यह स्पष्ट जालसाजी है। विक्रम, पैसा चाहिए था तो मांग लेते। अपने ही परिवार को धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें भाई मानता था। धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दूसरों का हक बचाने की सोच बड़ा बनाती है, और यही आपको भी अपनानी चाहिए। पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा रहती है। घर के बाहर सभी लोग खड़े हैं। पायल, कमला और आदित्य हैरान हैं। दीदी, यह सब क्या है? यह कंपनी, ये कर्मचारी और गोपाल जी इतने सम्मान से क्यों खड़े हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सच तुम ढूंढ रही थी वो तुम्हारे सामने है। यही है गोपाल की असली पहचान। ये वही गोपाल है जिसे तुम गरीब समझती थी, जिस पर तुम हंसती थी। तो तुम इतने बड़े व्यापारी हो, तुमने गरीब का रूप धरकर हमें धोखा क्यों दिया? इतने सालों तक हम तुम्हें गरीब समझते रहे, तुम पर तरस खाते रहे। मैंने खुद को गरीब इसलिए रखा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि लोग मेरे साथ मेरे पैसे के लिए हैं या मेरे लिए। मुझे असली चेहरे देखने थे, और मुझे जो मिला वह सच था। तुम सब मुझे पैसे के लिए चाहते थे, मेरे लिए नहीं। हमने आपको बहुत गलत समझा भाई साहब। आपकी सादगी को गरीबी समझा, संयम को कमजोरी समझा। हमें अफसोस है। गलती मेरी भी थी। मुझे राधिका पर भरोसा था, फिर भी मैंने उसकी परीक्षा ली। मुझे और भरोसा होना चाहिए था। राधिका, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तुझे और तेरे पति को बहुत कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुझे नीचा दिखाया, तुझ पर ताने मारे। माँ, मैंने आपको कभी दुश्मन नहीं माना। आप मेरी सास हैं, और मैं जानती हूँ कि आप भी गलतियां करती हैं, जैसे हम सब करते हैं। आपने जो किया वह आपकी सोच की उपज था, दिल की नहीं। मेरी नीयत खराब नहीं थी, पर सोच गलत थी। मुझे लगता था कि दौलत ही जीवन की सबसे बड़ी चीज है। बीता समय वापस नहीं आता, पर आगे से किसी की कीमत उसके पैसों से मत आंकना। इंसान की पहचान उसके दिल और कर्मों से होती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे घर की दौलत दिखाई देती थी। मैं तुम्हारे छोटे घर पर हंसती थी, तुम्हारे सादे कपड़ों पर ताने मारती थी। बहन हो, माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस अब किसी गरीब को छोटा मत समझना। गरीबी भी एक हालत है, बुराई नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। आज समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। वह पैसे में नहीं, सम्मान और सहानुभूति में है। जिस दिन इंसान दूसरों का सम्मान करना सीख जाता है, उसी दिन वह सच में अमीर हो जाता है। अरे, इतनी गाड़ियां किसकी हैं? लग रहा कोई राजा आ रहा हो। देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये सब सामान और सुविधाएं अब इस गांव की संपत्ति है। पानी की टंकियां, सोलर पैनल, पाठशाला के लिए किताबें और कारीगरों के लिए नया उपकरण। ये गांव मेरी दूसरी माँ है। बेटा, हम तुम्हारी मदद का बदला कैसे चुकाएंगे? तुमने हमें फिर से जीना सिखा दिया। हमारी दुकानें बंद हो गई थीं, बच्चे भूखे सोते थे। मुझे बदला नहीं चाहिए, बस जब कोई जरूरतमंद आए तो उसकी मदद कर देना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मदद करने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। बहू, तूने इस घर की किस्मत बदल दी। तेरी वजह से यह सब हो पाया। तू ही थी जिसने इस घर की लाज रखी। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, बस सही इंसान पर भरोसा किया। बाकी अपने आप होता गया। भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी लड़की डरते डरते आगे आती है। दीदी, मुझे पढ़ना है, पर पापा के पास पैसे नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? नो, तुम पढ़ोगी, जितना पढ़ना चाहो पढ़ोगी। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगी, यह मेरा वादा है। तुम्हारी किताबें, यूनिफॉर्म, फीस सब मैं दूंगी। पायल, आज तुम सच में बदल गई हो। यह कदम साबित करता है कि तुम दूसरों का दर्द समझने लगी हो। दीदी, देर से समझ आया, अमीर दिखना और अमीर होना अलग है। असली अमीर वही है जो दूसरों को भी अमीर बना सके। दौलत का असली मतलब है बांटना, न कि जमा करना। बेटा, मेरे पास काम करने की ताकत नहीं बची। दुकान कर्ज में चली गई। मैं अब चक्का नहीं चला सकता।
उम्र काम करने की नहीं, सिखाने की है दादा। काम हम करेंगे, आपका अनुभव हमारे साथ रहेगा। आप इस गांव के सबसे अनुभवी कारीगर हैं, आपका हुनर हमें चाहिए। तुम जैसे लोग ही किसी की बुझती उम्मीद फिर जला सकते हैं। तुमने मुझे सम्मान दिया। मेरे पिता कहते थे, धन तिजोरी में बंद रहे तो सिर्फ संख्या है, लेकिन किसी की जिंदगी बदल दे तो वही असली संपत्ति है। इंसान की पहचान उसके पास कितना है इससे नहीं, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है इससे होती है। आज हम गोपाल और राधिका को सम्मान दे रहे हैं। इन्होंने हमें सिर्फ रोजगार नहीं, सोच बदलने का रास्ता दिया है। यह सम्मान अकेले मेरा नहीं, ये उन हाथों का है जिन्होंने मिट्टी को आकार दिया, और उन कारीगरों का जिन्होंने इस गांव को पहचान दी। यह उन लोगों की जीत है जिन्होंने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे ताकत बनाया। गरीबी ने हमें सिखाया कि कम में भी खुश रहना है और रिश्तों की कीमत क्या है। दीदी, आज समझ आया कि उस दिन मैं तुम्हारे छोटे घर पर हंस रही थी, जबकि असली बड़ा घर तुम्हारा ही था। तुम्हारे घर में प्यार था, सम्मान था, एकता थी। घर दीवारों से बड़ा नहीं होता पायल, उसमें रहने वालों के दिल से बड़ा होता है। दीवारें सिर्फ पत्थर हैं, असली घर वह है जहाँ प्यार हो। गोपाल, अगर आज इतना पैसा है तो क्या पुराने जीवन की याद आती है? बहुत राधिका, उसी गरीबी में मुझे पता चला कि मेरे पास सबसे कीमती चीज क्या है। तुम्हारा भरोसा, वो भरोसा जो तुमने मुझ पर किया, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो। जब मैं हार गया था तब भी तुम मेरे साथ थीं। मैंने आपके पैसे नहीं चुने गोपाल, मैंने आपका दिल चुना था, और वही मेरे लिए सबसे कीमती था। मुझे आपके दिल की परवाह थी, बैंक बैलेंस की नहीं। आज से इस गांव में किसी की पहचान उसके घर, कपड़े या पैसों से नहीं, कर्म और चरित्र से होगी। यही मेरा सपना है। आज मेरी दोनों बेटियां दूसरों की जिंदगी बदल रही हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अगर उस दिन तुमने मेरे गरीब रूप को देखकर मुझे ठुकरा दिया होता तो आज यह सब कभी नहीं होता। तुमने मुझे वो सम्मान दिया जो मैं खुद भी नहीं दे पाता। मैंने आपका दिल चुना था गोपाल, और वही आज भी मेरे लिए सबसे कीमती है। पैसे आते जाते हैं, लेकिन सच्चा दिल मिलना मुश्किल है। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हारे सादे जीवन को कमजोरी समझा। मैंने तुम्हारी सादगी पर ताने मारे, तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाया, तुम्हारे छोटे से घर को तुच्छ समझा। लेकिन आज जब मैंने यह सब देखा तो मुझे एहसास हुआ, तुम तो बहुत बड़ी इंसान हो। मैं तो सिर्फ दिखावे में जीती थी, जबकि तुम सच में जीना जानती थी। पायल, तुम मेरी बहन हो। भूल तो हर कोई करता है, पर सुधरने की ताकत कम लोगों में होती है। आज तुमने जो कदम उठाया, उस छोटी लड़की को पढ़ाने का वादा किया, उसने साबित कर दिया कि तुम बदल गई हो। मुझे तुम पर गर्व है। दीदी, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि दुनिया की सारी अच्छाई तुम में समा गई है। तुमने बिना किसी लालच के गोपाल जी से शादी की। तुमने अपने सास ससुर की सेवा की। तुमने गांव की हर औरत को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। पायल, मैं कोई देवी नहीं हूँ। मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई, बड़ों का सम्मान किया, रिश्तों को संभाला, और जो मेरे पास था उसे सही से इस्तेमाल किया। तुम भी ऐसा कर सकती हो, बस अपने अंदर की अच्छाई को पहचानो। पायल, तुम्हारी बहन ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब मैं सब कुछ खो चुका था तब भी वो मेरे साथ खड़ी थी। उसने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। गोपाल जी, मैं समझ गई। असली सुंदरता दिखने में नहीं, व्यवहार में होती है, और असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल में होती है। आप दोनों एक दूसरे के लिए जो करते हो वही सच्चा प्यार है। पायल, तुम्हारी शादी अभी हुई है। याद रखना, पति की संपत्ति देखकर मत करना, बल्कि उसके सपनों को देखो, उसके संस्कार को देखो, उसकी सोच को देखो। बाकी सब तो समय के साथ आ जाता है। पर दीदी, मुझे डर लगता है, कहीं मुझसे भी कोई गलती हो गई तो? गलती से डरना नहीं चाहिए पायल, गलती से सीखना चाहिए। मैंने भी कई गलतियां की, कभी जल्दबाजी में फैसला लिया, कभी किसी की बात मानकर गलत कदम उठाया, पर हर गलती ने मुझे कुछ सिखाया। तुम भी सीखती रहो और आगे बढ़ती रहो। पायल, राधिका सही कहती है।
जीवन में सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुम गलती ना करो, बल्कि ये कि गलती करने के बाद तुम सुधरो और सही रास्ते पर चलो। आज तुमने वही किया है। इसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।